हाँ भाई, कल हमारा जो पॉइंट चल रहा था वो पॉइंट था 3.1 बहुपद, और उसमें मैंने आपको बहुपद के शून्य निकालना बताया था। और आज का जो हमारा पॉइंट है वो है बहुपद के शून्यकों का योग। मैंने बताया था द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं, अल्फा और बीटा उनको व्यक्त करते हैं। तो बहुपद के शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग निकालने का सूत्र होता है -b/a। और बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है c/a। एक द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, इसको निकालने का सूत्र होता है -b/a। और बहुपद के शून्यकों का गुणनफल निकालने का सूत्र होता है c/a। मैंने आपको बताया था कि एक द्विघात बहुपद जो है वो ax² + bx + c के रूप में होता है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि a बराबर जो होता है वो होता है x² का गुणन, यानी x² के आगे जो संख्या है वो a का मान होता है, b बराबर होता है x का गुणन, और c बराबर में होता है अचर पद। c बराबर में अचर पद। तो ये तीनों मान दिए गए बहुपद से निकालने के बाद शून्यकों का योग निकालना है तो सूत्र में -b/a के मान रखना है, और -b यानी b का जो मान है उससे आगे माइनस लगा के, और उसमें b और a का मान शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए c/a करके और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। अब हमें किस तरीके का प्रश्न मिलेगा? 3.1 का जो पहला प्रश्न है वो आपको इस सवाल की तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके का करना है कि आपको एक बहुपद मिलेगा, जैसे बहुपद आ गया आपका 6x² - 7x + 1 पे शून्य की ज्ञात करो, शून्यकों व गुणांकों के मध्य, शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सहायता से जांच कीजिए। इस तरीके का हमारा पहला प्रश्न है कि एक बहुपद हमें मिलेगा, जैसे बहुपद 6x² - 7x + 1 दे दिया। पहले तो हमसे कहेगा कि भाई इसके शून्य ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करके शून्यकों व गुणांकों के मध्य जो अभी आपको मैंने संबंध लिखाए हैं उसकी सहायता से अपने उत्तर की जांच भी करना है। 2020 की बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार का सवाल आया था हमारा। कल मैंने आपको उसका उदाहरण बताया था, बहुपद था x² - 2x - 15, और उसके शून्य ज्ञात करके हमें शून्यकों व गुणांकों के संबंध की सहायता से उत्तर की जांच करनी थी। तो हमें किस प्रकार से इस प्रकार के सवालों को हल करना है वो देखेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे शून्य समीकरण। मैंने आपको बताया था कि जो भी बहुपद दिया है उसमें आपको शून्य समीकरण लगाना है। शून्य समीकरण का मतलब है कि जो बहुपद हमें दिया हुआ है उस बहुपद को शून्य के बराबर रखना है आपको, यानी बहुपद के बराबर में 0 रख देंगे। अब इस त्रिपद बहुपद के 3 पद है इसमें, 1 2 3, इस त्रिपद के आपको गुणनखंड करना है, इसमें मध्य खंड को विभाजित करना है, ऐसी दो संख्याओं में विभाजित करना है कि उनको जोड़े या घटाएं तो बीच का पद आ जाए, और गुणा करने पर x² के गुणांक को लास्ट के अचर पद का गुणनफल आ जाए। तो 6 का गुणा 1 से करने पर 6 हो गया, तो 6 × 1 करने पर 6 आ गया, तो दो संख्याएं आ गई 6 और 1। अब क्योंकि हमें 7 चाहिए तो 6 और 1 को जोड़ने पर 7 चाहिए,
लेकिन हमें माइनस के साथ कब प्राप्त होंगे, जब दोनों संख्याएं माइनस की होंगी। तो ये इसके बीच वाली संख्या के टुकड़े हो जाएंगे, माइनस के 6x और माइनस का 1x और प्लस में 1 और बराबर में 0। एक को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखें तो भी काम चल जाएगा। अब पहले जोड़े में से 6x कॉमन निकल जाएगा, 6x का भाग इसमें दिया है x, 6x में 6x का भाग दिया एक बार, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे और ये कोष्टक में बच जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। इस तरीके से हमारे गुणनखंड आ गए x माइनस 1 और 6x माइनस 1 बराबर में 0। तो गुणनखंडों को 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 आ गया, और इधर 6x माइनस 1 बराबर 0 तो 6x बराबर 1 तो x बराबर 1/6। इसलिए हमारे जो शून्य शून्य अल्फा और बीटा जो है हमारे वो आ गए 1 और 1/6, यानी पहला शून्य अल्फा आ गया 1 और दूसरा शून्य जो बीटा है वो आ गया 1/6। अब हमारे ये जो शून्य आए हैं, इन शून्यों की हमें संबंध की सहायता से जांच करनी है कि हमारा जो उत्तर आया है वो उत्तर सही है या नहीं है, इसकी हमें जांच करनी है। तो जांच के लिए देखो जो बहुपद है हमारा 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 और इस बहुपद की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे तुलना करेंगे। से तुलना करने पर इन बहुपदों की तुलना करेंगे तो a बराबर तो आ जाएगा 6, a बराबर होता है x स्क्वायर का गुणन, जो x स्क्वायर के आगे संख्या है वो a का मान होता है, तो a बराबर 6, b बराबर माइनस के 7 हो गए और c बराबर 1 हो गया। अब जांच करने के लिए सबसे पहले हमें शून्यकों का योग करना होगा। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, और इसका सूत्र मैंने आपको बताया था, वो सूत्र होता है माइनस b/a, यानी इधर सूत्र से योग होगा, इधर हम योग करेंगे। तो एक ही संख्याओं पर यदि हम दो तरीके से योग करेंगे वो बराबर आ गया तो हमारे उत्तर की जांच होगी। अब शून्य हमारे आए हैं 1 और 1 में से, तो दोनों शून्यों को जोड़ेंगे, 1 और 1 में से जोड़ दिया, इधर माइनस की जगह माइनस रख दिया और b का मान है माइनस के 7 और माइनस के 7 और a का मान है 6, तो a का मान रख दिया 6। यहाँ 6 लघुत्तम ले लिया, 6 को 1 से गुणा करा, 6 प्लस 1 माइनस को माइनस से गुणा करा, प्लस के 7/6 हो गए, 6 और 1 हो गया 7/6 और ये भी 7/6, तो ये दोनों आपस में बराबर आ गए। तो शून्यकों का योग दोनों तरफ बराबर आ गया। अब हमें दूसरा आपको जो बताया था शून्यकों का गुणनफल, उस शून्यकों के गुणनफल को भी देखना है, उस सूत्र का भी आपको फॉलो करना है इसमें। और यहाँ लिखेंगे नंबर 2 में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और इसका सूत्र आपको बताया था मैंने, होता है c/a। अब हमारा पहला शून्य है 1 और दूसरा शून्य है 1/6, इधर पे इन दोनों का गुणा करेंगे, इधर सूत्र के अनुसार c का मान रखेंगे, c का मान है 1 और 1 का मान है 6, 1 को 1/6 से गुणा करा 1/6 और ये भी बराबर आ गए। इसका मतलब है कि हमारा जो संबंध की सहायता से उत्तर जांच करने का सूत्र है वो सही है। यहाँ लिख देंगे अतः संबंध सत्य है, अतः संबंध सत्य है, अर्थात हमारा जो सवाल का उत्तर आया है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमें पहले प्रश्न को हल करना है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, शेष आपको करने होंगे। जैसे हमें x स्क्वायर माइनस के 15 ये कोई एक बहुपद दे दिया और इस बहुपद के हमें शून्य के ज्ञात करके और उत्तर की जांच करनी है। ऐसे करेंगे, हमें देखो सबसे पहले तो लिखेंगे शून्य समीकरण से, शून्य के समीकरण से ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0। तो x स्क्वायर को लिखेंगे x का स्क्वायर
और 15 वर्ग संख्या नहीं है तो इसका वर्गमूल हो गया अंडर रूट 15, तो इसका स्क्वायर बराबर 0। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर बन गया, और ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस का बी। एक बार प्लस में लिख देंगे तो एक्स प्लस अंडर रूट 15, और एक बार माइनस में लिखेंगे तो एक्स माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। इनको 0 के बराबर करेंगे, एक्स प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस के अंडर रूट 15 और एक्स माइनस के अंडर रूट 15 बराबर 0, तो एक्स बराबर अंडर रूट 15 आ गए। इसलिए हमारे शून्य का आ गए, एक तो आ गया माइनस के अंदर रूट 15 और दूसरा शून्य का आ गया प्लस के अंदर रूट 15। अब हमें अपने उत्तर की जांच करनी है कि ये जो उत्तर है वो हमारा सही है या नहीं है। इसके लिए जांच करेंगे, और जांच के लिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 में ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है इसमें एक, बी बराबर एक्स का गुणांक और एक्स का पद इसमें नहीं है इसलिए उसका गुणांक हो गया 0, और सी बराबर होता है अचर पद, और अचर पद है इसमें माइनस के 15। अब पहला संबंध शून्यकों का योग का होता है, शून्यकों का योग, इसको हम अल्फा प्लस बीटा से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। तो हमारे शून्यकों का योग करेंगे, पहला हमारा शून्य है माइनस अंडर रूट 15 और दूसरा शून्य है अंडर रूट 15, माइनस की जगह माइनस, और बी का मान है 0 और ए का मान है 1। ये प्लस के अंदर 15 के माइनस के अंदर 15 और जोड़ेंगे तो 0 आ गया, और 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आ गया, दोनों पक्ष बराबर आते हैं। और नंबर 2 शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है सी बटा ए और माइनस के अंदर रूट 15 गुणा 10 के अंदर रूट 15, और बराबर में सी का मान है माइनस 15 और ए का मान है 1। माइनस के अंदर रूट 15 को 10 के अंदर रूट 15 से गुणा करेंगे माइनस 15, माइनस के 15 में 1 का भाग दिया माइनस के 15, तो दोनों पक्ष बराबर आगे ये लिखेंगे। अतः संबंध सत्य है, अतः संबंध सत्य है। इस तरीके से हम 3.1 का पहला प्रश्न करेंगे। अब एक विद्यार्थी ने 2.4 के तीसरे सवाल के लिए पूछा था, वो देखें 2.4 का तीसरा प्रश्न। 2.4 के तीसरे प्रश्न में हमें कुछ संख्याएं दी हैं इस तरीके से। दूसरी इसमें दी है और तीसरा इसमें दिया है। ये 3 संख्याएं दी गई और इन तीनों में हमसे ये पूछा है कि क्या ये संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय है, और यदि परिमेय संख्याएं हैं तो इनके दशमलव के साथ यानी हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए हल नंबर 1, हल नंबर 1 में हमें जो संख्या दी गई है वो संख्या है 0.12, फिर 0, फिर 12, फिर डबल 0, फिर 12, फिर 3 0, फिर 12, फिर 4 0। इस तरीके की संख्याएं दी गई हैं। 9वीं कक्षा में मैंने आपको बताया था कि दशमलव प्रसार वाली जो संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ देखिए कि दशमलव के बाद 12 आए हैं, फिर 1 0 आई है, फिर 12 के बाद डबल 0 आए हैं, फिर 12 के बाद 3 0 आए हैं, फिर 12 के बाद 4 0 आए हैं। तो ऐसा जब हो रहा हो तो वो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार में आता है, और ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो इसका उत्तर आपको क्या लिखना है कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है, यहाँ दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अतः यह संख्या अपरिमेय संख्या होगी।
अब यहाँ देखिए दशमलव भिन्न संख्या तो है, लेकिन यहाँ डॉट डॉट नहीं लग रहा। डॉट डॉट का मतलब होता है कि आगे तक संख्या जारी है, अनंत तक जारी है, और यहाँ आगे तक नहीं जा रही, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसाद शांत है। यानी इस संख्या को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका पॉइंट हटा सकते हैं। तो पॉइंट के बाद 9 आ गया तो पॉइंट हटाएंगे पहले तो, और एक के आगे 9 जीरो लगाएंगे नंबर 2, क्योंकि दशमलव के बाद 9 अंक है। अब ये p/q के रूप में आ गई, और p/q के रूप में जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती है, और परिमेय संख्याओं के दशमलव के साथ दो प्रकार के होते हैं, एक शांत और एक अशांत। तो अशांत दशमलव प्रसार में तो नीचे शून्येतर संख्या नहीं आती, और अशांत में शून्येतर संख्या अशांत में शून्येतर संख्या नहीं आती और शांत में शून्येतर संख्या होती है नीचे। तो यहाँ एक के बाद 0 0 है, तो इस संख्या का जो दशमलव प्रसार है, यानी जो हर के अभाज्य गुणनखंड है, वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में होंगे। यानी एक तो ये परिमेय संख्या हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि p/q के रूप में है, और शांत दशमलव प्रसार है। और शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या के लिए मैंने बताया था कि हर के अभाज्य गुणनखंड या तो 2 की घात की n के रूप में या 5 की घात n के रूप में, या फिर दोनों के घातांक के गुणनफल के रूप में होते हैं। तो इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात n गुना 5 की घात n के रूप में आएगा। अब तीसरी संख्या जो है, इसके ऊपर यहाँ जो अंक है दशमलव के बाद उनके ऊपर आवर्ती का चिन्ह लगा है, और जब आवर्ती का चिन्ह लगा होता है तो उन संख्याओं को हम p/q के रूप में नवी कक्षा में बदल चुके हैं, और जिनको p/q के रूप में बदला जा सकता है वे परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये परिमेय संख्या होगी। इस तरीके से पहली संख्या हो गई अपरिमेय, क्योंकि अनावर्त दशमलव प्रसार है इसमें, और ये परिमेय संख्या होगी क्योंकि शांत दशमलव प्रसार है इसका, और ये p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं क्योंकि आवर्ती का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे दशमलव के बाद संख्या पे। तो ये परिमेय संख्या होगी। इस तरीके से इनका उत्तर आपको केवल परिमेय और अपरिमेय के रूप में ही देना है। नेक्स्ट अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।